Student, I'm Manidaka from Agipro classes. So today I come with your Honeysuckle textbook class 6. So today we are going to do your this textbook chapter number 4, an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. And this chapter was very interesting. Before I start this chapter, so I requested to subscribe and share like my channel Agipro classes. So let I begin this chapter. Before you read, in 1997, an Indian American, Kalpana Chawla, was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. तो आपको पता है कल्पना चावला का बच्चा आपने नाम सुना ही होगा। तो वो क्या है, वो हमारी जो इंडियन अमेरिकन फर्स्ट वुमेन है जो स्पेस पे गई थी, और उसका वहाँ पे उसके साथ बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी हो जाती है जिसके कारण वो हमसे बहुत दूर चले गए हैं। तो बच्चे इन 1997 में जो उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल एक टीम ज्वाइन की यूएस से स्पेस शटल कोलंबिया में, और वहाँ पे वो जाकर उनके साथ वो जो है एक एज ए एस्ट्रोनॉट के रूप में काम किया था। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एडेड इन ट्रेजेडी, और हमें पता चलता है जो उनका सेकेंड मिशन जो कोलंबिया में हुआ था वो एक ट्रेजेडी के रूप में हमारे सामने आ गया था। अ न्यूज़ रिपोर्ट, ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। तो ये जब उनका जो था स्पेस जो कोलंबिया में उनका ब्रेक जो हुआ था वो आग जैसी खबर फैल गई थी। क्योंकि हमें पता चला था कि उनका जो स्पेस शिप था वो क्या हो गया, क्रश हो गया, और वहाँ उनके साथ जितने भी मेंबर थे वो सारे उसी में ही ख़त्म हो गए थे। इन एन अनप्रेसिडेंटेड space tragedy, US space shuttle Columbia carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. तो यहाँ पे बच्चे अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है नेवर हैपन बिफोर, देन स्ट्रीक मीन्स मूव्ड वेरी फास्ट। तो ये हमें बताया गया है ये एक स्पेस ट्रेजेडी हुई थी किसके साथ, कल्पना चावला के, और उसके साथ 6 मेंबर और थे। जो वो कहाँ पे कब हुआ ये इंसिडेंट, 1 फरवरी 2003 में, जब उनका जो था स्पेस जो शिप था वो क्रैश हो गया और उसको टूट गया, और वो सभी साथ के साथ वहाँ पे जो थे उनका हमें बिल्कुल पता नहीं चला, और वो उन्हें उसी क्रैश के साथ ही वो ख़त्म हो गए थे। The shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. 1930 hours IST, means Indian Standard Time, as it came in for लैंडिंग। तो ये हमें खबर कब मिलती है नासा को, सुबह 9 बजे, जब उनका जो था स्पेस लैंड होने वाला था। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड हाइट ऑफ ओवर 2 lakh feet and traveling at over 20,000 किलोमीटर पर आवर when ground control lost contact with the shuttle। तो उनका जो था कांटेक्ट वो लूज कब हुआ, जब उनका जो स्पेस शिप था, क्राफ्ट था, वो कहाँ पे कितनी स्पीड पे तो चल रहा था, 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था, और कितनी हाइट के ऊपर था, 2 लाख फीट की हाइट के ऊपर था जब उनका कांटेक्ट लूज हो गया था। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ on 16 January 2003 from the कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। तो कोलंबिया ने ये जो था हैड लिफ्टेड ऑफ मीन्स कि उन्होंने ये स्पेस कब उन्होंने यहाँ लॉन्च किया था, 16 जनवरी 2003 में किया था। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज, वो 16 दिन वहाँ पे रहा था। एंड द 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगन इट्स डाउनवर्ड जर्नी विच एंडेड इन ट्रेजेडी। तो उन्होंने वहाँ पे 80 एक्सपेरिमेंट किए थे, 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन जब वो नीचे की तरफ आ रहा था तो उनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई जिसके कारण उनका जो स्पेस ये क्राफ्ट था वो ब्रेक हो गया था। दिस वॉज कोलंबिया's 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स।
Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. तो कल्पना चावला अब अपने बारे में बता रही कि उसने कभी ऐसे जब वो बच्ची थी, शी नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सोचा नहीं था, कभी सपना भी नहीं देखा था कि वो अपनी इस जो है सरहद की बाउंड्री को पार करके वो दूसरी तरफ जाएगी, स्पेस में जाएगी। उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टेगोर स्कूल। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत उसको अलाउ कर दिया था कि वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर वो अपनी इंजीनियरिंग की स्टडी कंप्लीट कर सकती है आफ्टर वो स्कूल के बाद। After a Bachelor of Science degree in aeronautical engineering against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. तो अब क्या था कि जब उसने साइंस की डिग्री ले ली, बैचलर की, ये किस में ली, उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी, लेकिन उसके फादर इसके अगेंस्ट बहुत थे, वो बहुत उन्होंने इसका अपोज किया था। लेकिन उनके अपोज करने के बाद भी जो कल्पना चावला थी वो कहाँ पे जाती है, अपनी मास्टर्स डिग्री लेने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहाँ पे जाती है। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो वहाँ पे उसने बाद में क्या किया, आफ्टर मास्टर्स के बाद उन्होंने पीएचडी की, किसमें की, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केव कैनावर फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुल मिशन इन द स्पेस। तो कल्पना चावला जो थी वो एक फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन थी जिसने वहाँ पे अपने कहाँ पे उसने पार्टिसिपेट किया, केव कैनावर फ्लोरिडा में, और उसका मिशन जो था वो सक्सेसफुल हुआ था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द किडनी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। तो उसकी फैमिली इंडिया में बैठ के अपनी बेटी कल्पना चावला को देखकर वो बहुत खुश होते थे जब वो स्पेस में जाती थी। तो बच्चे इस स्लाइड में आप उनकी इमेज देख सकते हैं, ठीक है। Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to flight instructor Jean Perry Harrison. कल्पना का जो जन्म कहाँ पे हुआ, करनाल में, एक हरियाणा के छोटे शहर में, लेकिन वो उन्होंने अपना जो था वो कहाँ पे जाकर सेट हो गए यूएसए में, और वहाँ की वो सिटीजनशिप ले ली थी। नेचुरलाइज्ड मीन्स वहाँ की सिटीजन ले ली उन्होंने, और किसके साथ मैरिज की उन्होंने, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पैरी हैरिसन के साथ। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। शी वाज आल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। वो एस्ट्रोनॉट नहीं थी, एस्ट्रोनॉट के साथ साथ वो क्या था, वो अलग अलग प्रकार के वो जो थे जहाज़ को वो उड़ा भी सकती थी, उसके पास एक लाइसेंस भी था, वो एक पायलट भी थी। तो आप इस पिक्चर में देखो कैसे वो सी प्लेन भी चलाती है, ग्लाइडर्स भी चलाती है, और वो शी वॉज ऑल्सो ए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। उसके पास किसका सर्टिफिकेट था, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का भी सर्टिफिकेट था। After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA Space Shuttle program. तो इतना पढ़ने के बाद अब उसका क्या मिशन और आगे क्या, उसके आगे एक और चैलेंज जो सामने आ गया था बच्चे। वो चैलेंज क्या था कि नाउ शी वांटेड टू गो नासा एंड डू वर्क देयर विद साइंटिस्ट। तो उसके मन में था कि वो नासा में जाए और वहाँ पे जाकर उन साइंटिस्ट के साथ वो काम करे। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, और उसे वहाँ पे क्या, नासा में उसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे रिसर्च साइंटिस्ट की जो है उसे जॉब मिल जाती है। इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में उसको क्या, एक एस्ट्रोनॉट के ट्रेनिंग, एस्ट्रोनॉट एज एन एस्ट्रोनॉट का मतलब कि वो लोगों को ट्रेन भी कर सकती थी, ट्रेनिंग भी दे सकती थी। When asked
what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. तो जब हम उससे पूछते हैं कि एक लड़की होने के नाते तुम ये सब कर रही हो कैसे लगता है, और उसका जवाब क्या होता है कि उसने वो कहती है कि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था जब मैं पढ़ाई करती थी, और मुझे ये नहीं कोई ऐसा हो रहा था कि मैं एक लड़की हूँ या मैं एक छोटे शहर से हूँ या मैं एक अलग देश से हूँ. आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम. और कहती है मेरे पास भी ऐसे सपने हैं जैसे आम लोगों के होते हैं, और मैंने उन्हें फॉलो किया और मैं उन्हें पाना चाहती थी. एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी एंड सेड इज़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, कैरी ऑन. तो कल्पना चावला हमें बता रही है कि उसके अराउंड में जो आसपास के जो लोग थे वो भी इतने अच्छे थे. फॉर्चुनेटली मीन्स कि उसके बारे में अच्छा सोचते थे, उसे इनकरेज करते थे, उसे हौसला देते थे, उसे उसके हौसले को और बुलंद बनाते थे और उसे कहते थे वेरी गुड, शाबाश, तुम ये कर सकते हो. कैरी ऑन मीन्स तुम इस पर डटी रहो और अपना काम करती रहो. कल्पना's first space mission in the Space Shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. तो जो उसका फर्स्ट स्पेस मिशन था वो कोलंबिया में कितने दिन का था? 15 दिन का, 16 घंटे 34 मिनट लंबा था. ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स. और उन्होंने धरती के कितने चक्कर काटे? 252 टाइम्स मीन 252 टाइम उन्होंने वो चक्कर काटे. और कितनी स्पीड पे थे? 10.45 मिलियन किलोमीटर्स की. द क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज एंड ए यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट. और उनके साथ कौन सी टीम थी? जापानीज की थी और यूक्रेनियन के एस्ट्रोनॉट थे. द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस एंड टेस्ट फॉर मेकिंग stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. और उनकी टीम ने वहाँ पे जाके क्या वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि उन्होंने स्पेस के ऊपर खाना जो था वो उसकी उपज करना चाह रहे थे, और उन्होंने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मेटल बना रहे थे, इतना फास्ट कंप्यूटर चिप बनाया था इन सब चीज़ों की कीमत बच्चे क्या थी? $56 मिलियन बनती थी. On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. तो एक क्या होता है, एक जो सैटरडे नाइट मीन्स जो था एक न्यूज़ हमें मिलती है कोलंबिया डिज़ास्टर के बारे में, तो वो एक बहुत बड़ा शॉक था. और वो डिसबिलीफ में यकीन नहीं आ रहा था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो रियल में है या दैट वाज ओनली द ड्रीम. The town of Karnal spent a speechless night as the thousands of households stayed glued to their television set in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. तो यहाँ पे बच्चे बताया है कि जब ये न्यूज़ मिलती है तो सभी को शॉक लगता है और उनके मानने में नहीं आ रहा था कि ये इंसिडेंट हैपन हो चुका है. और करनाल के जो लोग थे वो उन्होंने सारी रात जाग के काटी, और कुछ लोग जो यहाँ पे ग्लूड का मतलब है कि वो स्टिल उनकी आंखें जो स्टीयरिंग कर रहे थे किसकी तरफ? टेलीविज़न की तरफ देख रहे थे, और उन्हें ये लग रहा था कि शायद कोई न्यूज़ आ जाए कि कल्पना और उसकी जो टीम थी वो बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ गए थे. जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट ने ये लिखा है, शी वॉज ए हीरोइन, वो एक बहुत बड़ी हीरो थी कल्पना चावला, एंड इट टेक्स इनम्यूरियस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. कहता है कि वो एक वाकई वो एक बहुत बड़ी हीरो थी, और एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपके पास इनमोरियस मीन्स बहुत ज़्यादा एबिलिटी आपके अंदर इतनी काबिलता होनी चाहिए कि आप एक एस्ट्रोनॉट बनने. यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको बहुत कुछ जानना होता है, फ्रॉम बायोलॉजी टू
एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आपको इतना कुछ ज्ञान होना चाहिए बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स तक और एरोनॉटिकल इंजीनियर तक। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिया नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो इतनी उम्र में देखो, इतनी उम्र में जाकर जो कल्पना चावला की जो नॉलेज थी वो एक इंसाइक्लोपीडिया के साथ कंसिडर की गई कि इंसाइक्लोपीडिया में हमें हर बात का पता चलता है। तो शी हैज़ द इनमोरियस एबिलिटी, उसके उसके अंदर एक इनमोरियस एबिलिटी थी जो वो एक एस्ट्रोनॉट बनी थी। हर अचीवमेंट इज़ अवे इंस्पायरिंग, और उसकी ये अचीवमेंट जो थी वो बहुत ही काबिलता योग्यता के करीब थी, और उसे हम आज उसे हम बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो बच्चे ये देखो, ये स्पेसशिप कैसे उन्होंने जो जब उन्होंने लॉन्च किया था। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. तो अब कल्पना चावला जो थी एक छोटे से गांव में पैदा हुई। उस लड़की ने आसमान को छू लिया, और वो आज हम औरतों के लिए, हम गर्ल्स के लिए एक वो इंस्पिरेशन बन गई है। एक वो हमारे लिए एक जो है एक हीरो की तरह हमारे सामने आई है, और वो हमें इंस्पायर्ड कर रही है। इन ए मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबॉर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेड। तो जब वो स्पेस में थी तो उन्होंने अपने कॉलेज बच्चों को चंडीगढ़ में ये मैसेज भेजा था, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन इट। तो उन्होंने बोला कि अगर आपने सोचा है कि आपने अपने सपने जो हैं वो आपने उसको पूरा करना है, तो आप उसे पूरा करो, और वो एग्जिस्ट है मीन्स दैट वाज द देयर, और वो वहाँ पे है। और आपको इतने आपकी जो है दृष्टि इतनी होनी चाहिए कि आपका दृष्टि और एहसास इतना हो कि आप अपने जो है सपने पूरे कर सके। विशिंग यू अ ग्रेट journey. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. तो उन्होंने बोला कि ये मेरा मैसेज है कि आप अपने सपनों को साकार करें। आपके पास अपनी दृष्टि और इतना एहसास होना चाहिए कि आप अपनी जो यात्रा में सफल हो सके, और उन्होंने उनकी यात्रा में सफल होने की मुबारकें भी दी थी। तो उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप सबके जो हैं वो सपने पूरे हों और अपनी जर्नी जो पूरी कर सके। तो बच्चे, आई थिंक आपको ये कल्पना चावला की जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी है, मुझे लगता है कि आप भी इस स्टोरी को सुनने के बाद आप इंस्पायर हुए होंगे। तो इफ़ अगेन आई आस्क, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगेन you go to the notification bell, hit the bell, and so that you get the latest notification of new videos. Thanks.